हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा यानी कि अनएजुकेट गेमर। आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं बताऊं? तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं बहुत ख़तरनाक सा चैलेंज जो कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर से बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि फर्स्ट मिस्टर अब्बू, सेकंड जिंदाबाद प्लीज़ और थर्ड AJFF और भी बहुत से क्रिएटर्स। ये तो सिर्फ वो क्रिएटर्स है जिनको मैंने ये चैलेंज करते हुए देखा है, और भी मुझे क्या पता और भी होंगे बाकी, लेकिन उनको बहुत ट्रायल्स और अटेम्प्ट्स लगी थी ये चैलेंज करने के लिए। लेकिन मैं यानी कि अनएजुकेट गेमर, मैंने ये चैलेंज फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखा दिया, वो भी मास्टर लॉबी में। आप लोगों की सोच होगी कि मास्टर लॉबी कितनी हार्ड होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब लोग को शेयर कर दीजिए। बायो में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। और जिस भाई को भी ई स्पोर्ट्स में सिलेक्शन करवानी है वो मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं उसका सिलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन ई स्पोर्ट्स में शामिल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसे आप पूरा नहीं करते तो आप ई स्पोर्ट्स में शामिल नहीं हो सकते। तो बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ को। तो चलो गाइस, हम उस मुश्किल चैलेंज को अंजाम करने आ चुके हैं। जब तक मैं नीचे उतर हूँ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चलो देखते हैं फिर क्या होता है, या फिर डू या फिर डाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अलग ट्विस्ट ये है, जो गन मुझे पहले दिखी सिर्फ उससे बुइया निकालना पड़ेगा। तो बंदों को पीला लगाने के लिए चलते हैं बिना किसी देरी के। ओए ओए, नीचे बंदा उतरा। तो यहाँ पर हम उतरे थे टीवी टावर पे। चलो देखते हैं किस्मत अपनी। यहाँ पे हमें सबसे पहली गन अपनी मिल चुकी है जो कि है P90 और दूसरी गन है AUG। तो इसके साथ, इन दोनों गनों के साथ मुझे बुइया निकालना पड़ेगा। और सामने बंदा, ये ले हेडशॉट। साथ ही मेरा एक किल निकल चुका था। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी लूटपाट करके बढ़ते हैं आगे, बंदों को पेला लगाने के लिए, यानी कि मारने के लिए। तो गाइस हमें यहाँ पे एक और शिकार मिल चुका है, ये ले हेडशॉट। तो गाइस यहाँ पर आके मेरे प्रॉपर 2 किल हो चुके थे। अब देखना नहीं देखना, अब बंदा ही नहीं मिलेगा, अब बंदा ही नहीं मिलेगा, देखना ज़रा। सारे भाग गए मुझे देखते ही, 2 किल निकाले ना, सारे भाग गए। ओए सामने बंदा, ये कैसे फिनिश हुआ? शायद उधर कोई बंदा होगा। नहीं, सामने बंदा, ये ले। शिट, ये भी भाग गया यार। कोई नहीं, हमें तो भैया से मतलब है, हमें किल कुल से नहीं मतलब, भैया से मतलब है हमें तो। लेकिन किल के बगैर फिर मज़ा कैसे आएगा? वो मज़ा नहीं आएगा ना फिर। चलो घूमते फिरते हैं और बंदों की तलाश में। भाई ये बंदा मुझे क्यों नहीं दिखा यार? ये तो नूबड़ा सा लग रहा है, मेरा एक और किल भी हो जाना था। चलो यार, फिर अफसोस करके आगे ही बढ़ते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, और क्या करने को है। ओए नहीं चाचा, वो नहीं आंदा, ओए नहीं आंदा। ओ भाई साहब, मार दिया था इसने मुझे, प्रॉपर मार दिया था। एक गोली और लगाता मैं मर जाना था अभी पूरा चैलेंज हाथ से जाता। चलो भाई, शुक्र करो बच तो गए हैं यार। चलो फिर अब और बंदे ढूंढते हैं, और क्या काम है मेरा। चलो फिर भाई, ये तो वो बंदा है जो मेरे साथ उतरा था। चलो तो और इसको भी फिनिश करते हैं, और ये ले फिनिश। भाई यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरे साथ आगे क्या हुआ।
बनते रहे वीडियो में और देखिए आगे क्या हुआ मेरे साथ। भूख लगी है, मशरूम खा लेता हूँ। यम्मी। तो गाइस मैं यहाँ पे आगे जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे सामने एक बंदा दिखता है और मुझे इस बंदे ने मजबूर कर दिया था कि चैलेंज मेरे हाथ से गया। बाकी एंजॉय द फाइट। तो यहाँ पे तुम लोग का भाई इस फाइट को जीत चुका है, लेकिन जो भी को बंदे ने फुल टक्कर का मुकाबला तो दिया है भाई। तो गाइस यहाँ पे मैं टीवी टावर से फन फेयर आ चुका था और जैसे ही मैं फन फेयर पहुंचा मैंने वहाँ पे बोल्ट मेकर लगा दिया, जिससे बंदों को बहुत अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ बंदों पे रश करने की, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक सामने वाली विंडो में बंदा दिखता है, जिसको मैं मारने की बहुत कोशिश करता हूँ विंडो से, लेकिन ये ग्लू वॉल लगा लेता है। फिर मैं सोचता हूँ इस पे रश मार देता हूँ। फिर मैंने जाते साथ ही विंडो से 2-3 ग्रेनेड और फ्लैश फ्रीज वगैरह फेंक दिए, लेकिन ये अब भी नहीं मरा। लेकिन यहाँ पे मेरा ही कट गया और ये बंदा ऊपर फुल कैम करके बैठा हुआ था और इसने मुझे राइडन में फंसा के मार दिया। लेकिन अभी मेरे पास एक रिवाइवल चांस था और इस साथ साथ ये मेरा लास्ट चांस भी था। अगर मैं इस चांस में बुया नहीं निकालता हूँ तो मैं इस चैलेंज से हाथ धो बैठूंगा। तो मैं बिना किसी रिस्क के दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, बट इस जगह का नाम नहीं पता मुझे ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे नीचे उतरने के साथ साथ मेरे पास एक और चांस था गन उठाने का, जबकि मेरे पास एक मैक-10 पहले से ही थी और एक AN-94 एक और मिल गई थी। तो मुझे इसी दोनों गनों के साथ लास्ट तक सरवाइव करना पड़ेगा। मैक-10 तो मैं चला लूँगा, वो इजी है, लेकिन AN-94 का मुझे F भी नहीं आता। तो यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बल्कि ये तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा हो गया डैमेज। 6 का डैमेज भाई, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये। तो मुझे यहाँ पे दोबारा से भूख लग गई थी और मैं यहाँ पे खाने आ गया था मशरूम। यम्मी। यार शिट, एयर ड्रॉप में तो ग्रोजा पड़ी हुई है। AN-94 से काफ़ी बेटर है ग्रोजा। अगर मेरे पास ग्रोजा होती ना तो पूरी लॉबी खाली होती, क्योंकि ग्रोजा है ही इतनी बेस्ट गन। फुल पार से एक स्प्रे में पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है ग्रोजा से। ऊपर शायद से फाइट हो रही है, चलो चलते हैं फिर ऊपर। ऊपर किसी ने नीरो लगाया हुआ है और एक बंदा भी है, वो डैमेज है डैमेज। आई होप ऊपर एक ही बंदा है, चलो रश मारते हैं। और मेरी सोच सही थी, यहाँ पे एक ही बंदा था जिसको मैंने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे आते आते मेरे हो गए थे 6 किल और सामने अलाइव थे 8 बंदे। मुझे पता नहीं था कि ये बंदा मुझे इतना डैमेज कर देगा। यहाँ पे मुझे आके लगा कि ये चैलेंज मेरे हाथ से गया, क्योंकि मेरी HP बिल्कुल 3 की रह चुकी थी। फिर मैंने हिम्मत दिखा के अपने आप को हील किया और बाहर से भी ये बंदा मेरी ग्लू वॉल तोड़ने की फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही ग्लू वॉल टूटी
मैंने इसको फ़ौरन से फिनिश कर दिया। तो यहाँ से मैं एमो वगैरह ले रहा हूँ तभी के जोन आ जाता है। फिर ही मैं साथ साथ जोन से बाहर निकल जाता हूँ, फिर मैं अंदर आ जाता हूँ, फिर दोबारा बाहर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई बंदा साइड से डैमेज दे रहा होता है तो मैं जल्दी से ऑस्कर लगा के हट के अंदर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जोन आ रहा था इसलिए मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नीचे की लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेशन लेना प्रेफर किया। तो यहाँ पे मैं जैसे इस घर से बाहर निकलता हूँ मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिससे मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ, तब वो ग्लू वॉल लगा देता है। और साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना था कि ये लास्ट जोन की फ़ाइट है और सिर्फ आखिरी के 5 बंदे लाइव हैं, जिनमें से मुझे भुइया निकालना था। तो यहाँ पे साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता जोन भी श्रिंक हो रहा था और मैं साथ ही साथ रोटेशन भी ले रहा था। तो अगर मैं रोटेशन ना लेता तो मैं एक जगह स्टैंड करता, अगर एक जगह स्टैंड करता तो मुझे कोई भी बंदा आके आराम से मार सकता था। तो मैंने स्टिल कैंप करने के बजाय रोटेशन लेना प्रेफर किया और रोटेशन लेते लेते मैं मैप के दूसरे कोने पे आ गया, जहाँ से मुझे हर जगह का क्लियर व्यू आ रहा था और सामने बंदों की फाइट भी हो रही थी। लेकिन मेरे फायर करते ही दोनों बंदे अचानक से गायब हो गए। तो मैं यहाँ पे स्टिल खड़ा हो जाता हूँ और मुझे साइड से एकदम से डैमेज पड़ता है और मैं पूरी हाफ के HP पे बच गया था। शुक्र है 2-3 और गोलियाँ नहीं चिपकाई, वरना तो मैं डेड था। तो हम दोबारा से तात्सुया लगा के चलते हैं राइट साइड को रोटेशन लेने के लिए। और जैसे ही मैं रोटेशन ले रहा तो मुझे साइड से नीचे से डैमेज पड़ता है और मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। यहाँ पे टोटल 4 बंदे लाइव थे, जिसमें से 3 और थे और 2 के नीचे फाइट हो रही थी और एक के सामने वाली घर की बालकनी में था जिसको मैंने थोड़ा डैमेज दिया और इसने कवर में जाके हील करना शुरू कर दिया। और एक बंदा नीचे वहाँ ग्लू वॉल में पैक था। तो यहाँ पे मुझे आके कोई बंदा नहीं मिल रहा था और एक बंदा एलिमिनेट भी हो गया था। तो मैंने रोटेशन लेना शुरू कर दी वापस से। यहाँ पे मैं आराम से आगे जा ही रहा था तभी मेरे पास लैंडमाइन आके फट जाता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो फिर चलते हैं आखिरी 2 बंदों की तलाश में। तो मैं यहाँ पे कुछ देर इस बॉक्स के पीछे स्टे करने लग जाता हूँ, तभी जोन मेरे पीछे को मूव होने लग जाता है और तब मैं सोचता हूँ पीछे जाने का, लेकिन पीछे कोई कवर नहीं था और मुझे पीछे जाना ही पड़ा। मैं सोच रहा था कि इस ट्री को मैं अपना कवर बनाऊंगा, लेकिन ये बहुत छोटा है और इससे मैं कवर भी नहीं होऊंगा। तभी मुझे सामने से फायरिंग की आवाज़ आती है और मैं सामने को चले जाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी बंदे घर में थे, लेकिन यहाँ सब घर में जाने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था तो सिर्फ नीचे की तरफ से था और अगर मैं बाय चांस नीचे की तरफ से जाता तो मैं पक्का मरता। तो जोन यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास पहुँच चुका था, तो मैंने पीछे की तरफ जाने का सोचा और मैं ऑस्कर लगा के फ़ौरन से पीछे की तरफ चले गया और मैंने यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के पीछे कवर लेने का सोचा। तभी मुझे सामने 2 बंदे दिखे जिनके बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें से एक बंदा मेरे नीचे था। इसको मैंने बहुत डैमेज दिया लेकिन इसने ग्लू वॉल लगा ली, लेकिन मैं कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने उसके ऊपर फेंक दिए 2 फ्लैश फ्रीज, जिससे बहुत डैमेज हुआ, लेकिन पीछे वाले बंदे ने मेरा किल चुरा लिया। तो इस बात पे मुझे आ गया था इस बंदे पे गुस्सा। अब मेरी सोच ये थी कि भैया तो लेके ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। तो मैं फिर आगे आके इस बॉक्स का कवर ले लेता हूँ और बंदे के आने का वेट करता हूँ। मैं बंदे का वेट कर ही रहा होता हूँ तब के वो विंडो से बाहर निकलता है और मैं उसको एक 1 टैप दे देता हूँ।
तब तक के लिए ये नहीं मरता। इसकी HP हाफ हो चुकी थी और मैं इस पर रश मार देता हूँ। तभी ये मेरी साइड से अचानक से निकल के आता है और मैं उसको लगा के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारा भैया हो चुका था और साथ ही साथ अपना चैलेंज कंप्लीट भी हो चुका था। तो गाइस आज की वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। यही सब कुछ था आज की वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।